वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्केलेटन। स्केलेटन की वो किस्म जो जानदारों के जिस्म के अंदर पाया जाता है। इसमें कुछ टिश्यूज़, बोन्स और कार्टिलेज इन्वॉल्व होते हैं। ये सब के सब सख्त किस्म के कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं और हम हर बार की तरह इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनको पैदा करते हैं और इनके अंदर एक मखसूस मटीरियल सयाल मादे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें कोलेजन नाम की प्रोटीन शामिल होती है। बोन बेंड कहीं नहीं जा सकती है और ये कनेक्टिव टिश्यू की रिजिड फॉर्म है। ये आपके जिस्म में बोनी फ्रेमवर्क मुहैया फराहम करती है। बोन्स में बोन का जो मैरो होता है, बोन मैरो हड्डियों का गुदा, उसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि मखसूस सेल्स को पैदा कर सकते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह भी उसी से पैदा होते हैं। बोन आपके जिस्म को शेप भी देता है, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और बोन जो है वो होम्योस्टेसिस में भी मदद देता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनके लिए। बजाते खुद बोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है इससे मिलकर बनती हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होती हैं। बोन्स दो तरह की होती हैं, जो थोड़ी थिक और मैसिव बोन होती हैं, डेंस होती हैं, उन्हें कॉम्पैक्ट बोन्स कहते हैं। और जो अंदर से सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनको स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। स्पॉन्जी बोन्स को अगर आप अंदर से देखें तो उनके अंदर हड्डियों का गुदा ज़्यादा होता है, उनमें ब्लड वेसल ज़्यादा होती हैं ताकि न्यूट्रिशन नरिशमेंट जो है वो सेल्स को पहुँचाई जा सके। और इसमें जगह जगह पोरस और छोटी छोटी कैविटीज़ पाई जाती हैं जहाँ पर हड्डियों का गुदा बनता रहता है, जिससे स्टेम सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल्स मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स बनाते हैं जो कि बोन के फॉर्मेशन में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट हैं। जब यही सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। और कई ऐसे जगह, ऐसे हिस्से भी हैं एजिंग के प्रोसेस के दौरान जहां हमारी बोन्स आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहती हैं, घिसती रहती हैं, वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट पाए जाते हैं। तो बोन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन में। अब अगर हम बात करें अर्ली डेवलपमेंट में तो बोन जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्लेस कर दिया कार्टिलेज ने। ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज, द ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन। ये तमाम आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, फिर ऑस्टियोसाइट बनते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज को भी जो है वो भुला देते हैं। तो बोन मैरो इनमें बनता रहता है। अगर हम बात करें दूसरी तरह के कनेक्टिव टिश्यू की तो वो है कार्टिलेज। ये सॉफ्टर है बोन के मुकाबले में। ये आपके ईयर पिन्ना में और हर वो जगह जहाँ पर हड्डियों के दरमियान में जॉइंट्स हैं वहाँ पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के सिरे एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते। और जो कार्टिलेज है वो कंपैरिजन में बोन से सॉफ्टर होती है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल से मिलकर बनती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचक भी है और जैसे आप अपना एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जिसे कहते हैं उसको देखते हो, आप उसे मोड़ सकते हो, आप अपनी नाक की टिप को मोड़ सकते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो एपिग्लॉटिस है जो कि ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है ताकि खुराक की नली में जाए, सांस की नली में ना जाए, उसमें भी जो कार्टिलेज है वो पाई जाती है। कार्टिलेज दो तरह की होती है, हाइलीन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज तमाम मूवेबल जॉइंट जैसे कि आपके लिम्स वगैरह हैं वहाँ पर मौजूद होती है, बोन्स के सिरों को प्रोटेक्शन देती है। और जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसमें नाम से ज़ाहिर है इलास्टिसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोलेजन नाम की प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, वो बंडलों की सूरत में बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन स्केलेटन अगर हम बात करें तो दो तरह का है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपकी स्कल, खोपड़ी आती है, वर्टिब्री आपके मोहरे आते हैं, रिब्स आपकी पसली आती हैं, स्टर्नम आपके सामने सीने की तरफ जो चपटी हड्डी मौजूद है वो आती है। स्कल जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, खोपड़ी जो कि हमारे दिमाग को इनक्लोज करती है, उस पर मुश्तमिल होती है और उसके ठीक नीचे फेशियल बोन्स, वो हड्डियां मौजूद होती हैं जो हमारा चेहरा बनाती हैं। तो क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, 4 अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड का मतलब है कि ये सिंगल बोन होगी और 2 पेयर्ड हैं, इसका मतलब है कि ये 2 जोड़ी की शक्ल में पाई जाएंगी। ये सब हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं। पेराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स वेयर एज फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफिनॉइड, एथमॉइड आर अनपेयर्ड बोन्स। Beside these, there are 14 facial bones, of which 6 are paired and 2 are unpaired. अगर हम अपनी खोपड़ी और अपने पूरे चेहरे को देखें तो खोपड़ी हमारा सर का हिस्सा है और हमारा जो फेस का हिस्सा है उसमें दोनों जगहों पर कुछ हड्डियाँ जोड़ी की शक्ल में हैं और कुछ हड्डियाँ हमारी सिंगल हैं। आप इस तस्वीर में बहुत वाज़ह तरीके से देख सकते हैं। सामने की तरफ जो हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में वो फ्रंटल है, जबकि उसके ठीक पीछे पेराइटल है और पेराइटल के ठीक नीचे कनपट्टी की तरफ
तरफ टेम्पोरल बोन है और बिल्कुल दिमाग के पिछले हिस्से की तरफ ऑक्सीपिटल बोन है। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जहाँ से आपका अंदरूनी कान का हिस्सा शुरू हो जाता है। आपके स्कल के सामने की तरफ ऑर्बिट होता है, खाली जगह होती है, जहाँ से आपकी आँख निकलती है। यहाँ पर आप एथमोइड बोन देखते हैं, लैक्रिमल बोन देखते हैं, नेज़ल बोन आपकी नाक की हड्डी है, जाइगोमेटिक बोन आपकी आँख के ठीक नीचे होती है, मैक्सिला बोन आपके नाक के पास जो है वो ऊपरी जबड़े की तरफ है, और मैंडिबल आपका निचला जबड़ा जो हड्डी है वो बनाती है। वर्टिब्रल कॉलम, आपके जिस्म में वर्टिब्रल कॉलम जिसमें वर्टिब्री मोहरे पाए जाते हैं स्कल्स के नीचे की तरफ से स्टार्ट होकर तो पेल्विस यानी आपका जो धड़ का एंड वाला हिस्सा है वहाँ तक तमाम जो वर्टिब्री हैं वो पाए जाते हैं। तादाद में 33 होते हैं और ये स्लाइटली एस शेप में कर्व बनाते हैं ताकि हम अपनी कमर को बेंड कर सकें, हम झुक सकें, हम अच्छे से भाग सकें, हम जब बेंड हो हम नीचे झुकें तो हम खड़े भी हो सकें। तो वर्टिब्रल कॉलम कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है। तमाम वर्टिब्रीज के दरमियान में कुशनिंग्स और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वर्टिब्री आपस में रगड़ नहीं खाते हैं। द वर्टिब्रे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड बॉडी साइज। जी बिल्कुल सही। 4 तरह के हमारे जो वर्टिब्री हैं वो हैं, इन 33 को इन चारों में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल वर्टिब्री गर्दन के, थोरैसिक वर्टिब्री सीने के, लुम्बर वर्टिब्री पेट की तरफ, और पेल्विक बिल्कुल निचला हिस्सा पेल्विक बोन आपकी जहाँ पेल्विक गर्डल आपकी जहाँ हिप बोन होती है वहाँ पर। तो सर्वाइकल वर्टिब्री यानी गर्दन के वर्टिब्री 7 हैं तादाद में और ये गर्दन में पाए जाते हैं। पहले 2 सर्वाइकल वर्टिब्री हमेशा जो हैं वो एक्सिस और एटलस होते हैं। उसके बाद इससे अगले 12 जो सीने की तरफ पाए जाते हैं वर्टिब्री वो तादाद में 12 हैं और ये थोरैसिक रीजन में पाए जाते हैं। पेट की तरफ आने वाले 5 जो वर्टिब्री हैं उनको लुम्बर कहते हैं और 9 वर्टिब्री 33 में से जो बाकी पीछे रह जाते हैं वो पेल्विक बोन जो है वहाँ पर उसके अंदर पेल्विक गर्डल की तरफ पाए जाते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो सैक्रम है और एक कॉक्सेक्स है, और कॉक्सेक्स से बिल्कुल टिप पर जो हमारी छोटी सी टेल बोन का हिस्सा है वहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एंड के जो वर्टिब्री हैं वो सारे छोटी सी फ्यूज शक्ल में हैं, आप उनको अलग-अलग इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए उनके लिए हम यहाँ पर सैक्रम और कॉक्सेक का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है रिब केज। रिब केज हमारी पसलियों को कहते हैं। ये लंग्स को हिफाजत देती हैं। इनके दरमियान में इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो कि सांस लेने के वक्त इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाते हैं। हमारी पसलियाँ जोड़ी की शक्ल में हैं, ये 12 तादाद में हैं, ये थोरैसिक रीजन में पाई जाती हैं। सीने की सामने की तरफ जो चपटी हड्डी है जिसे स्टर्नम बोलते हैं ये उसके साथ अटैच्ड होती हैं, और एंड की 2 रिब्स सबसे आखिरी रिब जो कि स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उससे अटैच्ड होती है, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स का नाम दिया गया है। रिब केज एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एक चैम्बर बनाता है जिसे चेस्ट कैविटी कहते हैं, जहां आपके बलून लाइक लंग्स होते हैं जो कि आपको मदद देते हैं कि आप सांस ले सकें।